जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल जीएस विथ वी में आप सभी का स्वागत है। हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्ति। इसके बाद हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में कुछ पार्ट्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमें पढ़ना था राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि विधायी शक्ति में ही आता है। राष्ट्रपति के आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह क्या करते हैं, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है बताते हैं आपको। देखिए, हमारे वहां जो नियम कानून होते हैं, जो विधि होता है, वो विधायिका बनाती है। विधायिका मतलब संसद, मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा। मान लीजिए लोकसभा एवं राज्यसभा सत्र में न हो, ठीक है, और ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिसके लिए कानून बनाना एकदम अनिवार्य हो, ठीक है, एकदम त्वरित कार्यवाही करना हो, तो उस कंडीशन में जब लोकसभा एवं राज्यसभा जब सत्र में रहेगा ही नहीं, तो कानून कौन बनाएगा। तो वो अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। तत्काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। जो अध्यादेश होता है क्या होता है, एक अस्थायी कानून होता है। संसद के, लोकसभा एवं राज्यसभा के जो सदन होते हैं, इनका जब सत्र में न हो, ये जब सत्र में नहीं होते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया। राष्ट्रपति, देखिए, अध्यादेश जारी कौन करता है, ठीक, ये कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अध्यादेश है क्या, क्या है ये, अस्थायी कानून है, अस्थायी कानून है, ठीक है। उसके बाद ये क्यों जारी किया जाता है, ठीक है, ये क्यों जारी किया जाता है, जब संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन, कोई एक सदन सत्र में न हो, सत्र में न हो, मतलब संसद का दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो, उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसकी प्रकृति क्या होती है, अध्यादेश की जो प्रकृति है ये क्या होती है। अध्यादेश की जो प्रकृति है, देखिए, अध्यादेश जहां तक संसद को नियम बनाने का, जहां तक जिस विषय पर संसद को नियम बनाने का अधिकार होता है, उन विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ओनली वन संविधान संशोधन को छोड़ करके, मतलब जहां तक संसद को विधि बनाने की शक्ति है, विधि बनाने की शक्ति है, उन सभी विषयों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, अध्यादेश जारी किया जा सकता है। मतलब जहां तक संसद को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, उन सभी विषयों पर अध्यादेश जारी किया। यहां तक कि किसी केंद्रीय कानून को संशोधित भी किया जा सकता है, किसी केंद्रीय कानून को संशोधित भी किया जा सकता है, और उस केंद्रीय कानून को समाप्त भी किया जा सकता है। मतलब अध्यादेश के जरिए किसी केंद्रीय कानून को संशोधित भी किया जा सकता है और केंद्रीय कानून को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। यह बात हमेशा रखिएगा कि अध्यादेश का प्रयोग संविधान संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता है, संविधान संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता है। अध्यादेश का जो प्रयोग होता है संविधान संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता है। ये बताइए, अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 123 के तहत। कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। क्या होता है, एक अस्थायी कानून होता है। क्यों जारी किया जाता है, संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन को सदस्य सत्र में न होने पर। यह वहां तक जारी किया जा सकता है जहां तक संसद को विधि बनाने की शक्ति है, जिन जिन विषयों पर। उसके बाद ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अध्यादेश होता है संविधान संशोधन के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता है, संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता अध्यादेश के माध्यम से। उसके बाद
अध्यादेश को जारी करने के लिए, अध्यादेश के लिए कुछ शर्तें होते हैं, अध्यादेश के लिए कुछ शर्तें होते हैं। हम बताएंगे किस कंडीशन में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अगर कुछ शर्तें नहीं होती तो अध्यादेश राज्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती। हालांकि अध्यादेश का दुरुपयोग भी देखा गया है बहुत सारे मामलों में। आज यही कारण है कि 700 से ज्यादा अध्यादेश जारी किए जा चुके हैं। ठीक है ना। तो अध्यादेश का दुरुपयोग भी बहुत मामलों में देखा गया है। ठीक है। अध्यादेश के लिए हम पढ़ेंगे शर्त, अध्यादेश के लिए शर्तें पढ़ेंगे। पहला, संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन मतलब लोग, या तो लोकसभा राज्यसभा दोनों, या तो कोई एक ही सदन ना हो, या कोई एक सदन सत्र में न हो। मतलब या तो दोनों सदन सत्र में न हो या कोई एक सदन सत्र में न हो। उस परिस्थिति में अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। दूसरी बात, शर्त यह है राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति को, दूसरी बात यह कहता है राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके लिए तुरंत कानून बनाना आवश्यक है। मतलब आवश्यक है, मतलब ऐसी कोई परिस्थिति विद्यमान हो चुकी है, ऐसा कोई संकट आ गया है जिसके लिए कानून तुरंत बनाना एकदम क्या है, अनिवार्य है। मान लीजिए उस समय तुरंत कानून बनाना एकदम अनिवार्य हो, त्वरित कार्यवाही, कानून बना के त्वरित कार्यवाही जो है करना अनिवार्य हो, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, अब संसद का सत्र है ही नहीं है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तुरंत कानून बना सकते हैं, मतलब अपने अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा यहां पे। अध्यादेश की जो शक्ति है तो भूतलक्षी भी हो सकती है, भूतलक्षी भी हो सकती है। अध्यादेश के माध्यम से जो कानून बनाए जाते हैं वो भूतलक्षी भी हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा शर्त क्या है अध्यादेश के लिए, तीसरा शर्त यह है दोनों सदनों का जब सत्र आरंभ होगा, दोनों सदनों का सत्र जब आरंभ होगा, मतलब जब दोनों सदनों का जब सत्र आरंभ होगा तो उसको जो अध्यादेश जारी किया गया, जो कानून बनाया गया है, उसको 6 सप्ताह, जिस दिन सत्र आरंभ हुआ उस दिन से 6 सप्ताह के अंदर उसको क्या किया जाएगा, उसका जो संकल्प है पारित किया जाएगा। अगर संकल्प पारित नहीं होता है तो कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। दोनों सदनों के सत्र आरंभ होने पर 6 सप्ताह के अंदर 6 सप्ताह के अंदर उनकी अनुमति प्राप्त करना होगा, उनकी अनुमति प्राप्त करना होगा। लोकसभा एवं राज्यसभा की अनुमति प्राप्त होना है। यदि उस कानून का अध्यादेश का संकल्प पारित नहीं होता है, संकल्प लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित नहीं होता है तो जो अध्यादेश है क्या कर दिया जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऑटोमेटेड वो क्या हो जाएगा,
निष्क्रिय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अध्यादेश की, इसके अतिरिक्त आप ये भी देख लीजिए, चौथा पॉइंट, राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, मतलब समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि है, अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि है कितने दिन? 6 मंथ, 6 माह प्लस 6 सप्ताह, ठीक है ना। मतलब अध्यादेश जो होता है लास्ट कितने दिन के लिए, क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से इस पे पूछता है कि अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, तो 6 माह और 6 सप्ताह होता है अध्यादेश की अवधि, ठीक है ना। अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा स्वयं खुद ही वापस लिया जा सकता है, मतलब अध्यादेश को राष्ट्रपति खुद समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त यदि लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित नहीं होता है तो इसके बाद भी यह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।